देखने में तो ये बिल्कुल मेंदू वड़ा दिख रहा है, लेकिन ये मेंदू वड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इसे हमने बनाया है सिर्फ 2 प्याज से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 प्याज को छीलकर और धोकर ले लिया है। प्याज को नाइफ की सहायता से इस तरह से हम काट लेंगे, जैसे हम सैलड काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन हमें पतला नहीं काटना है, मोटा काटना है। एक प्याज से हमें 3 से 4 टुकड़े ही करने हैं, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। और प्याज को इस तरह से गोल गोल काटने के बाद से ना हम इसके जो रिंग्स है ना, इसे निकाल कर अलग कर लेंगे। और सिर्फ हमें बड़े रिंग्स को अलग अलग करना है, ये छोटे रिंग्स हमें नहीं यूज करना है। इसे हम साइड में रखेंगे और दूसरे प्याज को भी हम इसी तरह से काट लेंगे और काट के जो उसके रिंग्स है उसे निकाल कर अलग कर लेंगे। अगर आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं बनाई है ना, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्याज को हमने काट लिया है। अब ये जो कटे हुए प्याज बचे हैं, छोटे छोटे रिंग्स, और तो इसे हमें क्या करना है कि या तो इसे आप बारीक काट कर भजिया बना ले या फिर सब्जी वगैरह में यूज कर सकते हैं। हमने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। इसे हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहने देना है। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और चलाते हुए मसाले को 5 से 7 सेकंड तक भूनेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए, मसाले जो है अच्छी तरह से चटक जाए। तो यहाँ पे मसाले को हमने चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ है, और साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये आलू का जो मसाला है रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे। अब ये जो प्याज को हमने इस तरह से काट के रखा हुआ है ना, तो जो आलू का मसाला हमने बनाकर तैयार किया है ना, ठंडा होने के बाद से ना इस तरह से प्याज के किनारे किनारे पे हम लगाएंगे। जो प्याज की रिंग्स है ना, उसे अच्छी तरह से आलू के मसाले से कवर करना है और बढ़िया से इसे सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से सेट करके और इसे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम प्लेट में रखेंगे और बाकी के बचे हुए प्याज को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। देखिए बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा जरूर ऐड करें, क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा नाश्ता। आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके और थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी एक बार में ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है, एकदम लम्स फ्री घोल बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये जो घोल है हमें गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। अब जो हमने ये रिंग्स तैयार किए हैं ना, इसे हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और बढ़िया से डिप करके फिर इसे हम घोल से निकाल कर और इसे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह हमें थोड़ा सावधानी से निकालना है कि ये टूटे नहीं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और ऑयल में ऐड करके एकदम बढ़िया से जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से दोनों साइड से सुनहरा सा कलर आने तक इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई छोटी ली है तो मैं एक एक फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने बड़ी कढ़ाई ली है तो आप एक बार में 2 से 3 फ्राई करके ले सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा प्याज आलू वड़ा है बनकर तैयार हो गया। देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, ऊपर से एकदम बढ़िया क्रिस्पी भी होता है और अंदर से आलू की वजह से एकदम बढ़िया सॉफ्ट और चटपटा। इसके साथ हमने हरी मिर्च को फ्राई करके लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।